जितेंद्र अहवार साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितेंद्र अहवार साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितेंद्र अहवार साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अहवार साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अहवार साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अहवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अहवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चंद्र पवार चंद्र अहवार साहब जिंदाबाद। अहवार साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अहवार साहब संघर्ष करो। कल जो हमारे माननीय श्री जितेंद्र अहवार साहब पे जो हमला हुआ है, उसका आज हम भिवंडी शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं। और कल हम जाके अहवार साहब से रात में मुलाकात की, उनसे पूरी मालूमात ली। मालूमात मिलने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि कुछ दिनों पहले जो विशालगढ़ में जो वहाँ पे गाज़ापुर में मस्जिद और मदरसे पे जो हमला हुआ था, और जो गाज़ापुर में मस्जिद तोड़ी गई थी और वहाँ पे नौजुबिल्ला कुरान शरीफ को जलाया गया था, तो बहुत ही मामला गर्म चल रहा था। मुसलमानों में एक गुस्सा था और वहाँ पर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और वहाँ पे कम से कम 20% 25% मुसलमान हैं और उनके घरों में घुसकर उनका घर लूटा गया। घर लूटने के बाद ये हालत कर दी, सब लोग अपनी जान बचाकर जंगल में भागना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे ऐसे ही नहीं कहीं मुसलमान भाइयों का घर लूटा गया, हिंदू भाइयों का भी घर लूटा गया। लेकिन आज चाहे हिंदू समाज का मामला हो या मुसलमान समाज का मामला हो, अगर महाराष्ट्र में अगर एक ही शेर है जो आवाज़ उठाने वाला है, वो है जितेंद्र अहवार साहब। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने आवाज़ उठाई और हक की बात की। और वहाँ पर जो संभाजी राजे जिसने ये जो मामला जो घटना घटी, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था, तो उसको कहीं ना कहीं सज़ा मिलना चाहिए था, जो अभी तक मिली नहीं है। तो अहवार साहब ने वहाँ पे जो भी उनके विरोध में अगर बोला था और हक की बात जो कही थी उन्होंने, तो अगर उनको कोई तकलीफ थी तो वो लोग कानूनन जाके पुलिस स्टेशन में FIR करते। ये नहीं कि पीछे से 3 आदमी भेज के स्वराज संगठन वालों को 3 आदमी जाते हैं पीछे से फ्रीवे के नीचे और पीछे से गाड़ियों पे हमला करते, जानलेवा हमला करते। और ये कितनी दुख की बात है, अहवार साहब जो माजी मंत्री है, उनके पास पुलिस सिक्योरिटी होने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। तो आज एक आम आदमी सुरक्षित कैसे हो सकता है? तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार और एकनाथ शिंदे सरकार, अजित पवार सरकार फेल है और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब खुद ही है। तो आज महाराष्ट्र के अंदर लॉ ऑर्डर पूरा जो खराब हुआ है, ये पूरा भाजपा सरकार को उसका श्रेय जाता है। और लॉ ऑर्डर सुधारने की बहुत सख्त जरूरत है, तो आने वाला वक्त बहुत वातावरण खराब हो सकता है। तो आज हम लोग भिवंडी शहर के सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब लोग आज अहवार साहब के साथ आज हम खड़े हैं। उनके लिए वो हमारे सीनियर लीडर है, जहाँ उनकी वो हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ हमेशा रहे और रहेंगे भी। और भाजपा सरकार का हम लोग विरोध करते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये हमला के जो हमला हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का भी हाथ है। तो 3 महीने बाद इलेक्शन होने जा रहा है, तो उनको अहवार साहब से कहीं ना कहीं बहुत डर है। और डर की वजह से ये सब हमला करना जो करवाया गया, ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। और जिनको हमला करना था वो सामने से आते ना, तो बताते अहवार साहब की मर्दानी क्या होती है। लेकिन पीछे से हमला करने वाला कायर होता है, और कायरों जैसा हमला हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और वी स्टैंड विद अहवार साहब। 3 महीने बाद महाराष्ट्र में असेंबली का इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार महाराष्ट्र में वातावरण खराब करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का फसाद करवा के, ताकि माहौल खराब हो और आगे आने वाला वक्त जो है भाजपा जो है धर्म के नाम से इलेक्शन लड़ सके। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ होएगा नहीं, क्योंकि चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे कोई भी समाज के लोग हो, सब समझ चुके हैं कि भाजपा सरकार के राज में महंगाई, बेरोजगारी और अपना करप्शन, भ्रष्टाचार, मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें जो सब चल रही है। आज लोगों के पास आमदनी नहीं है, आज बिजनेस खत्म हो चुका है, लोग छोटे व्यापार हो या बड़े व्यापार हो वो एकदम खत्म हो चुका है। तो भाजपा सरकार पूरी फेल हो चुकी है। तो ये सब वातावरण खराब करके वो इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। और अल्लाह ने चाहा, आपको मैं वादा करता हूँ
कि आने वाला वक्त जो है वो महाविकास आघाड़ी का रहेगा और महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी।